जय हिंद दोस्तों। क्रिकेट जगत में कई खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक ऐसा ओहदा बनाया है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। क्रिकेट में कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं जिनका योगदान क्रिकेट के मैदान में अतुलनीय रहा है और आने वाले कई वर्षों तक उनके इस योगदान की सराहना की जाएगी। और कई बार क्रिकेट के इन दिग्गजों ने अपनी परवाह ना करते हुए मैदान में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है, जो कि खेल के प्रति इनकी निपुण भावना को दर्शाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही दिग्गज खिलाड़ी की जिन्होंने क्रिकेट को एक नई पहचान दी और अपनी प्रतिभा का सिक्का पूरी दुनिया पर चलाया। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के टाइगर कहे जाने वाले नवाब मंसूर अली खान पतौड़ी की, जिनका नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत के मशहूर घराने में से एक पतौड़ी खानदान से ताल्लुक रखने वाले नवाब का जन्म 5 जनवरी 1941 को भोपाल में हुआ था। टाइगर निकनेम वाले पतौड़ी एक भारतीय क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। 1952 से 1971 तक वह पतौड़ी के नवाब रहे। आज हम आपको उनके जीवन की कुछ विचित्र घटनाओं के बारे में बताएंगे और साथ ही उनके जीवन की एक ऐसी घटना पर भी प्रकाश डालेंगे जो आपको दहला देगी और आपको ये मानने पर भी मजबूर कर देगी कि किस निपुण भावना से इस खिलाड़ी ने खेल में अपना योगदान दिया। मंसूर अली खान के पिता इफ्तिखार अली खान भी एक जाने माने क्रिकेटर थे। मंसूर के पिता की दिल्ली में पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी और बहुत ही अफसोस की बात है कि वह मंसूर के 11वें जन्मदिन पर चल बसे। पतौड़ी दाहिने हाथ के बल्लेबाज और दाहिने हाथ के ही गेंदबाज थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करें। मात्र 16 साल की उम्र से ही पतौड़ी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। नवाब घराने से होने के बावजूद भी उनकी ज्यादा रुचि खेल में थी। वह भारतीय टीम के बेहतरीन प्लेयरों में से एक माने जाते हैं। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू से पहले उनके साथ एक हादसा हो गया, पर इस हादसे ने भी उनका हौसला नहीं तोड़ा और वे भारतीय टीम के लिए खेलते रहे। दरअसल 1 जुलाई 1961 को पतौड़ी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जब एक कार एक्सीडेंट में एक कांच का टुकड़ा उनकी आंख में लग गया और दुर्भाग्यवश उनकी दाएं आंख हमेशा के लिए खराब हो गई। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था और इस घटना से उनके क्रिकेट करियर पर हमेशा के लिए ताला लगने वाला था, क्योंकि इस घटना के बाद मंसूर को खराब आंख की वजह से 2 इमेज दिखाई देने लगी थी। वह हार मान चुके थे कि वह कभी भी अब दोबारा क्रिकेट के मैदान पर खेलने नहीं जा पाएंगे, पर उनका क्रिकेट के प्रति जज्बा कहाँ हार मानने वाला था और वे तुरंत ही नेट प्रैक्टिस पर लौट गए और एक ही आंख के साथ खेलने लगे। और इस घटना से 6 महीने से भी कम समय में पतौड़ी ने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की। वह अपनी दाईं आंख कैप के नीचे छुपाकर खेलते थे। मद्रास में अपने तीसरे ही टेस्ट में पतौड़ी ने 103 रन बनाए। उनके इन रनों की बदौलत भारत इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली सीरीज जीतने में सफल हुआ। मार्च 1962 में मंसूर अली खान पतौड़ी भारतीय टीम के कप्तान नियुक्त किए गए। पतौड़ी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे और विश्व में काफी लंबे समय तक कम उम्र में कप्तानी का रिकॉर्ड उनके नाम रहा और 2015 के नवंबर तक वह भारत के सबसे कम उम्र के कप्तान और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के कप्तान रहे। 1962 में नवाब पतौड़ी इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रहे। नवाब पतौड़ी ने 1969 में अपनी ऑटोबायोग्राफी टाइगर टेल प्रकाशित की। पतौड़ी ने अपने करियर में कुल 46 टेस्ट मैच खेले और 6 शतक बनाए और पतौड़ी की नजर सिर्फ क्रिकेट पर ही नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया पर भी रहती थी, क्योंकि नवाब साहब ने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी, जहां नवाब साहब शर्मिला टैगोर को अपना दिल दे बैठे थे। पर दोनों की लव स्टोरी का कारवां इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। पर कुछ वक्त बाद दोनों की मोहब्बत गहरी हो गई। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब नवाब साहब ने शर्मिला के सामने अपनी शादी की बात रखी तो शर्मिला ने उनके सामने एक शर्त रख दी और वे शर्त यह थी कि नवाब साहब को अपने मैच में 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने होंगे। इसके बाद तो नवाब साहब इसी काम में लग गए और एक दिन उन्होंने ये शर्त भी पूरी कर दी और इसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद नवाब साहब के 3 बच्चे हुए। सैफ अली खान, जिनको भारत का हर बॉलीवुड प्रेमी जानता है। सैफ अली खान ने कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया है, जैसे दिल चाहता है, कॉकटेल, रेस 2, सेक्रेट गेम्स, तानाजी, विक्रम बेदा और भी कई सारी। सैफ के अलावा पतौड़ी की 2 बेटियां और हैं, जिनका नाम है सोहा अली खान, जो कि एक अभिनेत्री है, और सबा अली खान, जो कि एक ज्वेलरी डिजाइनर है। दोस्तों, यूं तो नवाब साहब एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी थे, लेकिन वह सिनेमा प्रेमियों के बीच भी काफी पॉपुलर थे। वह खेल के साथ साथ अपनी लव लाइफ की वजह से भी काफी चर्चाओं में रहे। सिर्फ शर्मिला टैगोर से ही नहीं, बल्कि उनके संबंध एक और अभिनेत्री से भी जोड़े जाते हैं।
बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय वे जिमी ग्रेवाल के प्यार में भी पागल थे, और तो और वो दोनों एक दूसरे से शादी तक करने के लिए तैयार थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और उनकी छोटी नोकझोंक के कारण जिमी ग्रेवाल उनके जीवन से दूर चली गई। उन्होंने 1975 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया और क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वे 1993 से 1996 तक आईसीसी मैच रेफरी भी रहे। दोस्तों, नवाब साहब 2005 तक एक विवाद में भी फंसे रहे थे जब उन्हें लुप्त प्रजाति काले हिरण के अवैध शिकार के लिए गिरफ्तार किया गया था। मंसूर अली खान के फेफड़ों में संक्रमण था, जिसके चलते 22 सितंबर 2011 को 70 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। महज 21 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभालने वाले मंसूर अली खान पतौड़ी ने देश का सबसे युवा टेस्ट कप्तान होने का गौरव हासिल किया था। उनकी गिनती भारत के सबसे बेहतरीन टेस्ट कप्तानों में की जाती है। 1964 में पतौड़ी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा 1967 में भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था और उनकी मौत के बाद 23 सितंबर 2011 को पतौड़ी को गुड़गांव जिले के पतौड़ी महल परिसर स्थित कब्रगाह में, जहां उनके दादा दादी और पिताजी की कब्र है, उसके नजदीक दफनाया गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करते हैं क्रिकेट के इस टाइगर की गाथा, जिन्होंने एक आंख खोकर भी हार नहीं मानी और खेल में बुलंदियां हासिल की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।